सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से घर के अंदर आ रही थी। हवा में ताजगी थी और पूरा वातावरण शांत लग रहा था। एक छोटे से घर में सीमा नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। सीमा रोज सोचती थी कि घर पर सही तरीके से पूजा कैसे करें ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और मन को सुकून मिले। आज उसने निश्चय किया कि वो सरल पूजा विधि अपनाकर पूरे मन से भगवान की आराधना करेगी। सीमा सबसे पहले सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया और साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर घर की मंदिर की सफाई करने लगी। उसने मंदिर की चौकी को साफ कपड़े से पोंछा, भगवान की मूर्तियों को हल्के हाथों से साफ किया और मंदिर के आसपास का स्थान भी चमका दिया। सफाई करते समय उसकी मन में बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे घर का वातावरण भी पवित्र हो रहा है। इसके बाद सीमा ने पूजा की थाली तैयार की। थाली में दीपक, अगरबत्ती, फूल, चावल, रोली, जल से भरा तांबे का लोटा और थोड़ा प्रसाद रखा। उसने एक छोटी कटोरी में मिठाई भी रख दी। उसकी छोटी बेटी रानी भी पास आ गई और बोली, माँ, मैं भी आपकी मदद करूं? सीमा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, पूजा में सबका साथ होना शुभ होता है। सीमा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, पूजा में सबका साथ होना शुभ होता है। रानी ने फूल सजाने में मदद की। उसने रंग बिरंगे फूल भगवान के सामने रख दिए। सीमा ने दीपक में घी डाला और बाती रखी। फिर उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसने सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया और बोली, हे गणेश जी, हमारी पूजा सफल बनाइए और सभी विघ्न दूर कीजिए। इसके बाद उसने दीपक जलाया। दीपक की लौ से पूरा कमरा उजाले से भर गया। फिर अगरबत्ती जलाई और उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई। सीमा ने घंटी बजाई, जिससे घर का वातावरण और भी पवित्र लगने लगा। रानी खुशी से घंटी की आवाज सुन रही थी। सीमा ने भगवान को जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए और रोली चावल से तिलक लगाया। उसने धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू किया। उसे सारी मंत्र याद नहीं थे, इसलिए वो सरल शब्दों में भगवान का नाम लेने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, हमारी घर में सुख शांति बनाए रखना, सबको स्वस्थ रखना और सही मार्ग दिखाना। फिर सीमा ने आरती शुरू की। उसने दीपक को भगवान के सामने घुमाया और मधुर स्वर में आरती गाने लगी। रानी और उसके पति भी साथ में आरती गाने लगे। पूरे घर में भक्ति का सुंदर वातावरण बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर मंदिर बन गया हो। आरती के बाद सीमा ने भगवान को प्रसाद अर्पित किया। कुछ देर शांत बैठकर उसने ध्यान किया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे लगा कि उसके मन का सारा तनाव दूर हो गया है। थोड़ी देर बाद उसने प्रसाद सबको बांटा। रानी ने खुशी से प्रसाद लिया और बोली, माँ, पूजा करने से मन बहुत अच्छा लगता है। सीमा ने कहा, हाँ बेटा, पूजा केवल भगवान को याद करना नहीं है, ये मन को शांत करने का तरीका भी है। उस दिन से सीमा ने निश्चय किया कि वो रोज घर पर सरल पूजा विधि करेगी। धीरे धीरे पूरे परिवार ने भी इसे अपनाया। घर में प्रेम बढ़ने लगा, झगड़े कम हो गए और सभी के मन में सकारात्मकता आने लगी। कुछ महीनों बाद पड़ोस की महिलाएं सीमा से पूछने लगीं, तुम्हारे घर में इतनी शांति और खुशी कैसे रहती है? सीमा मुस्कुराकर कहती, ये सब रोज की सरल पूजा और भगवान की कृपा का फल है। सीमा ने सबको बताया कि पूजा करने के लिए बड़े नियम या बहुत सामान जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है साफ मन, श्रद्धा और सच्चा भाव। अगर मन से भगवान को याद किया जाए तो छोटी सी पूजा भी बहुत फल देती है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में लोग सुबह पूजा करने लगे। हर घर में दीपक जलने लगा, भजन सुनाई देने लगे और वातावरण बदल गया। लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। सीमा जब भी पूजा करती, उसकी छोटी बेटी रानी साथ बैठती। उसने भी भगवान का नाम लेना सीख लिया। सीमा को खुशी होती कि अच्छे संस्कार अगली पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। एक दिन सीमा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे आपने मेरे घर में शांति दी है, वैसे ही सबके घर में सुख और प्रेम बनाए रखना। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन सीमा को समझ आया कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का सुंदर मार्ग है। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ शांति आती है। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ प्रेम आता है। और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं।
इस प्रकार घर पर सरल पूजा विधि ने सीमा के जीवन को बदल दिया। उसका घर खुशियों से भर गया और हर दिन मंगलमय बनने लगा। यही सच्ची पूजा का फल है। सुबह का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा खिड़की से होकर घर के अंदर आ रही थी। पूरा वातावरण बहुत शांत और पवित्र लग रहा था। उसी समय सीमा की आंख खुली। वो रोज की तरह जल्दी उठी, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग उत्साह था। उसने सोचा कि आज वो पूरे नियम और श्रद्धा से घर पर सरल पूजा करेगी। सीमा एक साधारण परिवार की महिला थी। उसका छोटा सा घर था जिसमें उसके पति मोहन, बेटी रानी और बेटा छोटू रहते थे। परिवार बहुत प्यार से रहता था, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में कभी-कभी तनाव भी हो जाता था। सीमा अक्सर सोचती थी कि घर में और अधिक शांति, प्रेम और खुशहाली कैसे लाई जाए। उसकी दादी हमेशा कहती थीं, जहाँ रोज भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ सुख अपने आप चला आता है। दादी की यही बात सीमा के मन में बस गई थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो रोज पूजा करेगी और पूरे परिवार को भी इसमें शामिल करेगी। सीमा सबसे पहले स्नान करके आई। उसने साफ और सादे कपड़े पहने, फिर अपने बाल बांधे और माथे पर हल्का सा तिलक लगाया। इसके बाद वो घर के मंदिर के पास पहुंची। मंदिर घर की एक कोने में बना था, जहां भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और कृष्ण जी की छोटी-छोटी सुंदर मूर्तियां रखी थीं। उसने सबसे पहले मंदिर की सफाई शुरू की। उसने चौकी साफ की, मूर्तियों को धीरे-धीरे पोंछा, फूलों की सूखी पंखुड़ियां हटाईं और मंदिर के आसपास झाड़ू लगाई। सफाई करते हुए उसके मन में एक अलग आनंद था। उसे लग रहा था जैसे वो केवल मंदिर ही नहीं, अपने मन को भी साफ कर रही हो। तभी उसकी बेटी रानी उठकर आई और बोली, माँ, मैं भी मदद करूं? सीमा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, पूजा में साथ देना बहुत शुभ होता है। रानी छोटे हाथों से फूल चुनने लगी। उसने ताजे गेंदे और गुलाब के फूल एक टोकरी में सजाए। छोटू भी जाग गया और बोला, माँ, मैं घंटी बजाऊंगा। सब हंस पड़े। सीमा ने पूजा की थाली सजाई। उसने उसमें घी का दीपक रखा, रुई की बाती बनाई, अगरबत्ती रखी, कपूर रखा, चंदन, रोली, चावल, फूल, जल का लोटा और थोड़ा प्रसाद रखा। प्रसाद में उसने गुड़ और बताशे रखे। जब सब तैयार हो गया तो उसने भगवान के सामने आसन लगाया और बैठ गई। परिवार के बाकी सदस्य भी उसके पास बैठ गए। मोहन भी तैयार होकर आ गया और बोला, आज मैं भी पूरी पूजा में बैठूंगा। सीमा ने हाथ जोड़कर सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारी पूजा सफल करें और सभी बाधाएं दूर करें। फिर उसने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, उसकी सुनहरी रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। घर का वातावरण बदल गया। ऐसा लगा जैसे पवित्र ऊर्जा पूरे घर में फैल रही हो। फिर उसने अगरबत्ती जलाई। उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। छोटू खुशी से बोला, माँ, कितनी अच्छी खुशबू है। सीमा बोली, बेटा, पूजा की खुशबू मन को भी शांत करती है। इसके बाद उसने भगवान को जल अर्पित किया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाए और रोली चावल से तिलक किया। उसने भगवान कृष्ण के सामने तुलसी पत्र भी रखा। फिर उसने धीरे धीरे भजन गाना शुरू किया। राधे राधे बोल, शाम मिलेंगे। उसकी मधुर आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। रानी भी साथ गाने लगी। मोहन ताली बजाने लगा। छोटू भी अपनी छोटी आवाज में भजन दोहराने लगा। कुछ देर बाद सीमा ने आरती शुरू की। उसने दीपक उठाया और भगवान के सामने गोल गोल घुमाने लगी। सभी परिवारजन साथ में आरती गाने लगे। ओम जय जगदीश हरि। पूरा घर भक्ति से भर गया। पड़ोस तक आरती की आवाज पहुंचने लगी। कुछ पड़ोसी भी दरवाजे पर खड़े होकर सुनने लगी। आरती के बाद सीमा ने सबको प्रसाद दिया। फिर सब कुछ देर शांत बैठ गए। सीमा ने कहा, अब सब आंखें बंद करो और भगवान का धन्यवाद करो। सबने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। केवल दीपक की लौ जल रही थी। वो पल बहुत दिव्य था। जब पूजा समाप्त हुई तो मोहन बोला,
आज मन बहुत हल्का लग रहा है। रानी बोली, माँ रोज ऐसी पूजा करेंगे। छोटू बोला, मैं रोज घंटी बजाऊंगा। सीमा हंस पड़ी। उस दिन के बाद ये पूजा उनके घर की दिनचर्या बन गई। रोज सुबह सब जल्दी उठते, मंदिर साफ करते, दीपक जलाते और कुछ समय भगवान के साथ बिताते। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, अब वहां शांति रहने लगी। मोहन ऑफिस से खुश होकर आने लगा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा, घर में प्रेम और सम्मान बढ़ गया। एक दिन पड़ोसन सुनीता आई और बोली, सीमा बहन, तुम्हारे घर में हमेशा इतनी शांति कैसे रहती है? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस रोज सुबह थोड़ी देर भगवान को याद करते हैं। सुनीता बोली, मुझे भी सिखाओ। अगले दिन सुनीता भी पूजा में शामिल हुई। फिर धीरे धीरे मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी आने लगीं। सबने मिलकर भजन गाना शुरू किया। अब हर सुबह मोहल्ले में अलग ही वातावरण होता। कहीं दीपक जलता, कहीं घंटी बजती, कहीं भजन सुनाई देता। लोग पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे। एक दिन सीमा की दादी उससे मिलने आईं। उन्होंने घर का बदला हुआ वातावरण देखा, बच्चों को संस्कारों के साथ देखा, सबको मिलजुल कर पूजा करते देखा। उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी, तूने घर को मंदिर बना दिया। सीमा ने दादी के चरण छुए और बोली, दादी, ये सब आपके शब्दों का असर है। दादी बोली, याद रखो, पूजा केवल फूल चढ़ाने का नाम नहीं। पूजा का अर्थ है मन को साफ रखना, दूसरों से प्रेम करना और भगवान को हर काम में याद करना। सीमा ने ये बात अपने दिल में उतार ली। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।